कौन से न्यूज चैनल के साथ हुआ? हर चैनल में 19-20 होता है, लेकिन बहुत न्यूज चैनल अच्छा भी है भाई। आप सबको आप एक साथ से नरनाथ बुलडोजर नहीं ना चला सकते, योगी आदित्यनाथ मोदी नहीं ना बन सकते भाई। जो हक बोलता है उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए ना। मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट, ये मानते हैं? करप्ट नहीं हम बोलेंगे, अब लेन देन का तो हम नहीं देखे। जैसे मोदी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए थे, अदानी का चार्टर्ड प्लेन लिए थे, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। लेकिन हम हक है नहीं, अब डायरेक्ट देखिए सबूत नहीं लिए तो हम लोग को बी टीम बोलता है। हम दिखाओ बी टीम कहाँ है रे, किसके सामने पैसा लिए। हम लोग हक बोलते हैं और ये बात साफ बोल दे रहे, मौत जिस दिन है कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, उस दिन मरेंगे। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे है। मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा ईमान व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा पे। जिस दिन मौत होगी तो होगी। तो आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट में जो भाषा इस्तेमाल हुई, हाँ बोलिए, भदौड़ी जो एमपी है रमेश भदौड़ी, किस तरीके से उसने बोला, गलत था ना। उस हरामजादे को छोड़ देंगे। वो मुसलमान को कुछ कटमुल्ला बोलेगा? वही मैं बता रहा हूं। क्यों बोलेगा कि उनके जुमले गलत थे। भाई क्यों मुसलमान को टारगेट करेगा? मेरी दाढ़ी टोपी को क्यों टारगेट करेगा? ये था कुंवर दानिश अली। मैं यही तो पूछ रहा हूं। गट्टा पकड़ लेना चाहिए था उसको। स्पीकर सबसे बड़ा गलती स्पीकर की थी। हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। आज बहुत ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने कई मरतबा उनको लाइव न्यूज चैनल पे एमआईएम का पक्ष रखते हुए देखा होगा। ये अपने बेबाक बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं अमूमन, और हाल फिलहाल में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां काफी चर्चित रहे, जीत की वजह से नहीं बल्कि अपने हार की वजह से। बहुत दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब का। हैदराबाद में ये मौजूद हैं और किसी खास प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए थे, तो हमें बातचीत करने के लिए आप यहाँ पे आए। आपका बहुत शुक्रिया सर। और इसी सवाल के साथ शुरू करूंगा कि अभी हाल फिलहाल में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद जो आपने सबसे बड़ा बवाल किया है, नई सुर्खियां दी हैं तमाम न्यूज चैनल्स को। मुर्शिदाबाद आप गए थे जी, वहाँ पे हुमायूं कबीर के साथ आपकी मुलाकात हुई, और जो बाबरी मस्जिद की निर्माण की बात चली कि एक और वहां पे बनाई जाएगी, तो आप वहां पे अनऑफिशियली गए थे या पार्टी का कोई पक्ष है उसमें? नहीं, वहां पर देखिए, बाबरी मस्जिद तो मस्जिद कोई भी बनेगी तो जाएंगे ही। पार्टी का कोई उसमें वो नहीं रहता है। मस्जिद तो कहीं भी कोई भी जा सकता है ना। केरल में भी कोई मस्जिद बनेगी तो इंशाल्लाह जाएंगे। मेरी मस्जिद है, मेरा घर है, अल्लाह का घर जाने में कोई पाबंदी नहीं है। ईटा मेरा है, सीमेंट मेरा है, छड़ मेरा है, सब कुछ मेरा है। और कोई आदमी बना रहा था, वो हुमायूं कबीर साहब नहीं बना रहे, वो वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन बना रहा है। लेकिन मीडिया को एक खाली हुमायूं साहब को दिखाना था, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सिर्फ हुमायूं साहब दिखे, वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट बोर्ड नहीं दिखे। उसमें हॉस्पिटल भी बन रहा है, उसमें लड़कियों का कॉलेज स्कूल भी बन रहा है, उसमें ऑर्फनेज भी बन रहा है, उसमें स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल भी बच्चा है गरीब बच्चों के लिए। तो ये नहीं लोग को दिखता है, लोग को सिर्फ एक ही दिख रहा है। अरे इस देश में मस्जिद नहीं बनेगा तो किस में बनेगा? इस देश का संविधान कहता है मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, गिरजा भी बनाओ, जिसको जो है धर्म अपना। मैं बिहार से आता हूँ, गौतम बुद्ध की सरजमी है बोध गया, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है पावापुरी, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है पटना साहिब, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी है मनेर शरीफ, शहाबुद्दीन जगजौत की रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी है कच्ची दरगाह। तो कौन रोकेगा? शेरशाह सूरी की सरजमी है, जो हिंदुस्तान को ग्रैंड ट्रंक रोड दिया, पोस्टल सिस्टम दिया और सराय सिस्टम दिया। अरे हमने तो अंग्रेजों से सबसे पहले लड़ाई लड़ने में आगे रहे। गांधी जी को, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बिहार की सरजमीन है, चंपारण की सरजमीन है, उनको महात्मा गांधी बनाया। मस्जिद बनाने से किसी कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर जो जगह है किसी की जगह छीनी नहीं गई, और पूरी तरह जनता भी अपनी तरफ से ईंटें वहां पे ला रही, सारी चीजें हैं। मगर मुद्दा ये है कि नाम को, जो मस्जिद का नाम है, उसे पॉलिटिसाइज किया गया, क्योंकि 92 में डिमोलिशन हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका आखिरी फैसला सुनाया था, उसके बाद भी कई सारे साल बीत गए, मगर एन वेस्ट बंगाल के चुनाव के करीब ही मुर्शिदाबाद में ही यही नाम की मस्जिद क्यों बन रही है, ये एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है। एक आदमी कोई बना रहा है, उनका नाम हुमायूं है, हुमायूं के अब्बा का नाम बाबर है, इसमें क्या दिक्कत है? और कोई बना रहा है, बनाने दिए ना भाई। मस्जिद के अलावा दूसरी चीज पे भी तो फोकस। ममता बनर्जी मंदिर बनाई तो कोई नहीं बोला। बीजेपी मस्जिद शहीद कर दी, कोई नहीं बोला। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में, आरएसएस ने, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन लोगों ने चोरी की, डकैती की। इससे बड़ा क्या डकैती हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है बीजेपी आरएसएस का?
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके झूठ बोला इन लोगों ने। अखिलेश यादव मंदिर बना रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। अरे हम तो कुछ बना रहे हैं ना, हम तोड़ रहे नहीं ना, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ रहे नहीं ना। मुसलमान कभी किसी धार्मिक स्थल को आज तक नहीं तोड़ा है। पुष्पा मित्रा सांगा मंदिरों को तोड़ा, उस पर काहे नहीं बोलते हैं निशिकांत दुबे, अमित शाह और मोदी? है हिम्मत बोलने की? आप पता कर लीजिए। और जो आप सिर्फ बात करते हैं इस देश में, औरंगजेब की बात होती है, बाबर की बात होती है, तो दिव्या कुमारी कौन है? डिप्टी सीएम भाजपा उसको क्यों बनाया हुआ? उसके मान सिंह रोड किसके नाम पर है? दिव्या कुमारी डिप्टी सीएम किस मुंह से बीजेपी की बनी हुई है? बतलाइए। तो मतलब लाल किला किसने बनाया? काहे झंडा फहरा रहे मोदी जी? 96 करोड़ रुपया आता है ताजमहल से। उस ताजमहल जो मस्जिद है, जो इमाम है, उसको सिर्फ 8-10 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है। जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो यही योगी आदित्यनाथ वही ताजमहल का फोटो देते हैं। 96 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता है। क्या मुझे मिलता है? वो सरकार को ना मिलता है। लेकिन जितना भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मस्जिद सब है, सबको बंद किया गया है। बिदर में देख लीजिए, वो मस्जिद है, जो बिदर का किला है उसमें मस्जिद है, 16 गुंबद की मस्जिद है, उस पर कोई आजान देने वाला नहीं है, कोई एएसआई उसको देखने वाला नहीं है। क्यों? किसी के बाबूजी की संपत्ति है, मेरे देश की संपत्ति है ना, मेरी ही संपत्ति है ना। कौन रोकने वाला है? आर्कोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं मेंटेन करता है? पटना में मस्जिद है, बिहार में मस्जिद है, मध्य प्रदेश में मस्जिद है। वो कलेक्टर जिसने मध्य प्रदेश में एक भोजनालय में जो मस्जिद मंदिर का डिस्प्यूट है एएसआई का मामले में, वो कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया क्योंकि वहां पे उसने पूजा करने नहीं दिया। क्यों? कोई मस्जिद में कलेक्टर पूजा करने देगा? उस कलेक्टर को रातों रात बदल दिया आप। क्यों बदले? आपके बाप का था संपत्ति, कलेक्टर को क्यों बदले? बतलाइए ना, बतलाइए। चलिए मैं दिखलाता हूं आपको। शेरशाह सूरी का मकबरा देखिए। शेरशाह सूरी आज जो इतना फकर से नाम लेते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम लेते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा देखिए, उसकी बनाई हुई मस्जिद को देखिए। क्या उसके साथ बेरहमती हो रही है? कोई पूछने वाला नहीं। नीतीश सरकार ना भाजपा सरकार, सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना आता है इनको। नवाज शरीफ क्या मोदी ना बिरयानी खाने गए थे? एआईएसआई पर तो मैं सवाल उठा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के खुद पाबंद हैं और पिछले दिनों जो भी चीजें हुई हैं उससे कई चीजों का खुलासा हो जाता है और अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। मैं वापस आपसे दोहरा रहा हूं कि इलेक्शन के करीब वेस्ट बंगाल में ये चीजें क्यों हुई? भाई कोई मस्जिद बनाएगा तो उसको आप इलेक्शन से जोड़ दिए। अभी इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो मतलब मस्जिद बनाना छोड़ देंगे इलेक्शन देखकर? पता है कि बिहार के बाद अगला राज्य वेस्ट बंगाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आसाम भी है, केरल भी है, पौंडीचेरी भी है, तमिलनाडु भी है। सिर्फ इसलिए कि वहां पर बीजेपी कभी नहीं जीत सकती है। बीजेपी डंके की चोट पे इंशाल्लाह चुनाव हारेगी बंगाल में। बंगाल की आवाम सबसे ज्यादा देश की आजादी में एग्रेसिव भूमिका निभाई है। बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया है, बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया है। आरएसएस के दलालों से फरियाने के लिए बंगाल बहुत आगे है, समझे? बंगाल ने जनगण मन दिया है। तो बंगाल जो है ना, बहुत ही फर्टाइल लैंड है। देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा किसी का योगदान है, राजा राम मोहन राय से ज्यादा किसी का योगदान है। आपका वहां जाना, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार कर रहे थे एमआईएम के लिए। एमआईएम कोई एनजीओ है? पॉलिटिकल पार्टी है। 16 स्टेट में मेरी पार्टी है। हम हर जगह जाएंगे। आसाम से भी बदरुद्दीन अजमल साहब बुला रहे हैं, इंशाल्लाह वहां भी जाएंगे। अल्लाह ने चाहे अगर सदर साहब मेरे भेजेंगे तो हम तो जम्मू कश्मीर भी जाना चाहते हैं। सही में पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करने के लिए गए? नहीं, हम अपना गए थे। हम उधर से जा रहे थे, बलरामपुर से, मेरे विधानसभा से 2-4 घंटे का रास्ता है। वहां का लोग जा रहे थे। देखिए मस्जिद बन रही थी। आपको न्योता नहीं आया? नहीं भाई, मस्जिद बनाने के लिए न्योता नहीं आता है। ये किसी की बेटी के शादी का घर, शादी नहीं है, मस्जिद है, मुसलमान है। मेरा फर्ज है, अगर मेरा अल्लाह सलाहियत देगा उसमें हम मदद करेंगे। हुमायूं कबीर जानते हैं? अच्छे से जानते हैं, मैं मिला हूं उनके साथ, स्टेज शेयर किया हूं। और नॉर्थ बंगाल के, अब बंगाल की एक उभरती हुई आवाज है। मतलब कुल मिलाकर के आपके बातों से तो यही इशारा हो रहा है कि एमआईएम या तो उनके साथ गठबंधन ऐसा इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर रईसी साहब करेंगे। लेकिन नॉर्थ बंगाल के साथ सुनिए, बीड़ी वाले जो मजदूर हैं उनके साथ देखिए, कोई हॉस्पिटल नहीं है नॉर्थ बंगाल में। बीड़ी मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिलती है, जो चाय पत्ती मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिलती है। पानी में आयरन है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है। उसका बच्चा, उसकी औरतें, उसके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, मल न्यूट्रिशन हो रहा है। इस पर कोई नहीं बोल रहा है। नॉर्थ बंगाल में एक भी कल कारखाना नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी नॉर्थ बंगाल में बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, एम्स की तरह ट्रॉमा सेंटर नहीं है ना। एम्स को हमने मांग किया था, रायगंज में एम्स खुलने वाला था, नहीं दिया किसी ने। जाकर देखिए बिहार में दरभंगा में एम्स खुला है, सिर्फ एक गेट बना हुआ है इंडिया गेट की तरह, इधर से घुसिए उधर से निकलिए। यही मोदी जी का 2017 में वादा किया था। अरुण जेटली जी ने बजट में बोला था 2017 में 310 करोड़ से ऊपर मिट्टी भराई का वहां पे काम चलेगा। किसको दलाली का पैसा मिलेगा? क्यों लो लैंड लिया गया? चलिए मैं सीमांचल में दूंगा, चलिए किशनगंज में 240 एकड़ जमीन में दूंगा, चलिए कटिहार में, बलरामपुर में मैं जमीन दूंगा सरकारी, चलिए मैं अररिया में जमीन दूंगा। दरभंगा में तो डीएमसीएच से ही था। चलिए अच्छी बात है, आपने दरभंगा में बनाया, अच्छी बात है।
लेकिन आप सीमांचल को और नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं? हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है, सबसे कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट ये करता है वैसे सीमांचल के साथ आपने पहली मर्तबा वेस्ट बंगाल को जोड़ा है? नहीं, हमेशा वरना विधानसभा चुनाव के दौरान आपका मेरे वोटर नहीं उस वक्त था, नेचुरल है। जिस नाश्ता का करने के वक्त नाश्ता ही ना करेंगे, दोपहर का खाना का थोड़ी चर्चा करेंगे। अरे सुबह बंगाल मेरे से सटा हुआ है, मेरे पूरी आबादी जो है बाहिन घाट, डंडोलिया घाट, बाजितपुर घाट, तारापुर घाट, मीठापुर घाट, विटियार घाट, सब जो मेरा इलाका है जो सटा हुआ है, जो बंगाल से सटा हुआ है, मेरी बड़ी आबादी मेरे विधानसभा की रायगंज में जाकर इलाज कराती है, क्योंकि मेरे यहाँ हॉस्पिटल नहीं, मेरे यहाँ अच्छी रोड नहीं है, उसको रायगंज में जाना पड़ता है। हम बंगाल सरकार के पास भी जाकर मेमोरेंडम देख के आए थे, उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, कि भाई बाहिन घाट बनाइए, डमडोलिया, बाजितपुर, नजराबाड़ी, तारापुर, मीठापुर घाट बनाइए। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी आप ही के हैं? सब है, पूरा अल्लाह की जमीन, अब्दुल्ला का। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश का बॉर्डर भी पड़ता है। अच्छी बात, हमने इस देश को रोका, हमने बांग्लादेश हम नहीं गए, हिंदू महासभा की तरह नहीं है मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए। हम एक करवट लेते तो आज ईस्ट पाकिस्तान में रहते। हमने जान दिया इस देश के लिए, जाकर इंडिया गेट में नाम पढ़िए, और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भाजपाइयों से नहीं चाहिए। फजले हक खैराबादी का नाम सुने हैं? टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं? मक्का मस्जिद का इमाम का नाम सुने हैं? हाँ, इनके बाद आरएसएस के बाद 10 नाम है देश की आजादी में। अंग्रेज के दरबारी करे थे तब सिंधिया बच गए हैं, राजस्थान में दरबारी करे थे तब बचे हुए हैं। हम गोली खाए फ्रंट फुट पर, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे को गर्दन काट के लाके दे दिया गया था, तब भी नहीं झुका। हम उसका वो हैं। हमने दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, हमने दिया तिरंगा, हमने दिया सरफरोशी की तमन्ना। हमने इनकी आरएसएस की तरह नहीं 52 साल तिरंगा नहीं फैलाए। संविधान नहीं मानने पर सरदार पटेल ने इनको बैन किया था, इन्होंने तिरंगा नहीं माना था। इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति जलाया था, जाके ऑर्गेनाइजर किताब पढ़िए। अरे इनकी तरह जेल से चिट्ठी हम नहीं लिखते थे माफी मनामा पेंशन लेने के लिए। हम अंग्रेज के सामने डायरेक्ट बुलेट खाने के लिए तैयार थे। उसका वंशज है। सरफरोशी की तमन्ना नाम सुने हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नाम सुने हैं? इनकलाब जिंदाबाद का नाम सुने हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम सुने हैं? सुभाष चंद्र बोस के साथ सबसे पहला आदमी कौन था सुने हैं? बत्तख अंसारी साहब ने गांधी जी को खाने में जहर दे दिया था, वो बचाया, उसका मानने वाले हैं। वीर अब्दुल हमीद का नाम सुने हैं? मेजर उस्मान का नाम सुने हैं? उसका है, उसका। इन आरएसएस की तरह नहीं है, डंके की चोट पे अपनी बात रखते हैं। यही एमआईएम है और यही आदिल हसन है। वैसे एक और बात, मैं अगला सवाल पूछने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि आज हमारे यहाँ पे जो ये पूरा स्टूडियो है, हमारा स्टूडियो नहीं है बल्कि काम करने की जगह है। तो ऐसे में आपको पीछे एक कैमरा भी नजर आ रहा होगा, तो वो एबीपी न्यूज का सेटअप है। काफी आप मैं तो कहूँगा लोकप्रिय हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं। नहीं, हम लोकप्रिय नहीं है, हम तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम का सिपाही हैं। पार्टी आज जब तक जो आदेश करती है हम करते हैं। मेरे पौंडीचेरी भी बोलिएगा तो हम चले जाएंगे, केरल भी सदर साहब बोलेंगे चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर भी चले जाएंगे, गोवा भी चले जाएंगे। जहां पार्टी जाएगी अगर सदर साहब भेजेंगे मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। कोई प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिला हुआ न्यूज चैनल की तरफ से? कोई प्रीमियम न्यूज चैनल तो मेरा खाना छोड़ के बैठना पड़ता है, पानी छोड़ के बैठना पड़ता है, 10 काम छोड़ के बैठना पड़ता है, बीवी बाल बच्चे का टाइम काट के बैठना पड़ता है इनके डर से। नहीं तो ये बोल देंगे नहीं बैठा। हम तो हर दिन बैठना चाहते हैं, जितना ही क्रिकेट खिलाना चाहे खिलाएं, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पैनलिस्ट होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना। आपकी तो आवाज बंद कर दी जाती है कई बार। हाँ, बहुत बार आवाज बंद कर देता है। क्या कीजिए, चित्रा दीदी को पसंद नहीं है, रूबिका बाजी को पसंद नहीं है, क्या कीजिएगा। वो जो एक है अमन चोपड़ा, उसको पसंद नहीं है, हक नहीं सुन पाता है ना, मोदी चालीसा पढ़ता है, सुबह शाम अगरबत्ती मोदी जी का जलाता है। तो अंजना दीदी को नहीं पसंद है, लेकिन हम तो बोलेंगे। तो आपको लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बाकी है? सवाल चलिए ठीक है, देखिए उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों नहीं जाएंगे? आपका भी ओपिनियन होगा। इसलिए हम नहीं जाएंगे कि बहुत बार उसी मीडियम से प्रेशर बनता है, हम बोलते हैं, वही मीडिया है। अब हम नया मीडिया तो बना नहीं पा रहे हैं, तो एक जरिया है, लेकिन अपनी बात हम बोलेंगे। मेरा अगर ऑडियो म्यूट करेगा तो दूसरे दिन से हम बैठेंगे नहीं। हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर को बोल देते हैं इंसाफ करवाओ, जो भी कोऑर्डिनेटर है उसको, उनको मैं बोल देता हूँ भाई इंसाफ कीजिए, साफ बात। कौन से न्यूज चैनल के साथ हुआ? हर चैनल में 19-20 होता है, लेकिन बहुत न्यूज चैनल अच्छा भी है, मेरे सब बहुत प्यार भी देता है। ऐसे सब मेरे उसमें से एक एबीपी न्यूज है, सब मेरे प्यार देता है। ऐसा नहीं कि सब कोऑर्डिनेटर सब बहुत अच्छा है, चाहे TV9 का हो, चाहे एबीपी का हो, न्यूज 18 का हो, एंकर जो मेरे साथ जो करे, लेकिन मेरा कोऑर्डिनेटर जितना जो हर रिपब्लिक हो, टाइम्स नाउ हो, नव भारत हो, पंजाब केसरी हो, जो मेरे सम्मान देता है, उससे मेरा अच्छा रिश्ता। मेरी बहुत जो बहनें हैं उसमें जो काम करती हैं वो भी इज्जत देती हैं, और जो भाई है
एबीपी हो तो आप सब जवाब नहीं देंगे मतलब? हम सच बोल रहे भाई, जवाब क्या देंगे? क्रेडिबिलिटी नहीं तो है। देखिए एक मीडियम भी, अब हर को नकारा नहीं जा सकता है। बहुत एबीपी में एक जो साक्षी मिश्रा मोहतरमा है, और एक और संदीप चौधरी साहब है, स्टार है। मानव गुप्ता है न्यूज 24 में, वो भी स्टार, वो भी अच्छा बोलते हैं। भाई आप सबको आप एक साथ से नरनाथ बुलडोजर नहीं ना चला सकते। योगी आदित्यनाथ मोदी नहीं ना बन सकते हैं। भाई जो हक बोलता है उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा ना। मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट, ये मानते हैं? करप्ट नहीं हम बोलेंगे, अब लेन देन का तो हम नहीं देखे। जैसे मोदी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए थे, अदानी का चार्टर्ड प्लेन लिए थे। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। अमित शाह बहुत का डिप्लोमेटिक बेटा जवाब दे रहे पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है, हम ऐसा नहीं है, लेकिन हम हक है नहीं। अब डायरेक्ट देखिए सबूत नहीं लिए तो हम लोग को बी टीम बोलता है। हमें दिखाओ बी टीम कहाँ है रे, किसके सामने पैसा लिए, दिखाओ। लेकिन दिखा नहीं पाता है। मुंह पे सूरज पे थूक फेंकने से किस पर थूक पड़ता है, क्या कीजिएगा। हम लोग हक बोलते हैं और ये बात साफ बोल दे रहे, मौत जिस दिन है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, उस दिन मरेंगे। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पे है। मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे है। मेरा ईमान व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा पे। जिस दिन मौत होगी तो होगी। जो इज्जत दिलाने वाली जात अल्लाह दिलाएगा। जहां पर मेरा रिस्क है, पानी है, वो मिलेगा। और मेरा अल्लाह मेरा मुकद्दर का फैसला लिखता है। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया आपके ट्विटर पे, जो भी आप लाइव न्यूज चैनल पे बैठते हैं उसका क्लिप आप कट करके डालते हैं। हाँ टाइम हो गया आपका? हाँ आ जाइए। अभी लाइव जाने वाले हैं आदिल हसन आजाद साहब, आ जाइए। क्या किस मुद्दे पे बातचीत है आज? पता नहीं, हम पूछे नहीं। पता भी नहीं है आपको? विदाउट प्रिपरेशन बैठ जाते हैं? उतना हम लोग सीख लिए। मैम नरेंद्र मोदी जी भी 2014 में आए थे, तेलंगाना से, हैदराबाद से शुरू किए थे चाय पे चर्चा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की अवाम ने उस वक्त भी हराया था। 2019 में भी शुरू किया था यहीं पर। अब 2024 में भी एक मोहतरमा को लड़ाए थे, वो भी मोदी जी तब भी आए थे, तब भी हराए थे। सिर्फ ये कांग्रेस की परेशानी नहीं है, मोदी जी के लिए भी परेशानी, मोदी जी के लिए भी है। और हम यही बोलना चाहते हैं, हम आएंगे, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम देश को मानने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े, संघर्ष किए। हमारे रियासती सदर हाजी शौकत साहब पूरा घूमते हैं उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। जब भी कुछ दिक्कत होता है, जब भी मुसलमानों पर, दलितों पर, किस पर भी अन्याय होता है, सबसे पहली आवाज दारुसलाम से निकलती है। ये हमेशा ऐसे ही चलता है? ये हमेशा ऐसे ही चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर पहले पता चलता है आपको कि आप? हम डायरेक्ट बात करते हैं, हॉटलाइन डायरेक्ट, शुरू कैमरा लगाता है तब बताते हैं, पूछते हैं। उससे पहले आपको जानकारी नहीं थी? देता है उन लोग, लेकिन उतना बिना दिए भी चलता है। आपका भाई बैटिंग करना जानता है। तो अभी तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट आप नहीं ऐसा पहले आपने फोन पे पूछा कि टॉपिक क्या है? हाँ वही डायरेक्ट था, सोचे पूछ लेने। तो यहाँ पे टीवी नहीं ना लगा हुआ था, पता नहीं चलता है ना, इसलिए। नहीं तो दिखता है टीवी पे कि क्या टॉपिक है। वैसे टीवी पे जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही थी, वो मुद्दा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। पार्लियामेंट के बाहर इमरान मसूद से बात करते हुए दिया गया हुआ बयान। जी। वो हैदराबाद वाला आएगा तो खुद तो खत्म होगा और हमें भी तबाह कर देगा, है ना? ऐसा कुछ जुमला था उनका। तो क्या लगता है आपको उनके जुमलों में जो सच्चाई है? भाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछिए कि गुलबर्गा का मतलब गुलाबों का शहर, उन्होंने कलबुर्गी कर दिया, पत्थरों का शहर कर दिया। उन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों किया भाई? फिर प्रयागराज, इलाहाबाद एक आदमी करेगा, उसमें 200 करोड़ रुपया खर्च होगा। फिर मुगल सराय का नाम कुछ और करेगा, उसमें 300 करोड़ खर्च होगा। तो यही 300-400 करोड़ कोई अदानी और अंबानी दे रहा है क्या? ये कांग्रेस या भाजपा अपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से देती है क्या? बोलिए, आवाम का पैसा है ना। नहीं, उनका जो जुमला है, कई सारे अवाम के जहन में भी ये चीज है कि एमआईएम जहां भी चुनाव लड़ती है उससे पहले कम्युनल ग्राउंड तैयार करती है ताकि जो सेक्युलर वोट्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं। ये सुनिए, आप बताइए कि आज निजामाबाद में मेयर मेरे मदद से क्यों बना? तेलंगाना में 1958 से मेरी पार्टी आज तक बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी? वहां पे दो ऑप्शंस हैं, एक के पास नेचुरल है, एक कांग्रेस है, मेरे पास बिहार में, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह आप हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी है, राजद है, सीपीआई है, सीपीएम है। मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने में क्यों बुखार छूटता है? राहुल गांधी को किसने जीता है वायनाड से? किसने जीता है बोलिए तो? क्यों इंडियन यूनियन मुस्लिम का साथ दिए थे? पंडित नेहरू ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में क्या कहा था? इन लोग ताकत को सलाम करते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यूपीए 1 में, यूपीए 2 में हम क्या थे? न्यूक्लियर डील में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वकालत कर रहे थे तब हम क्या थे? इमरान प्रतापगढ़ी को जब राज्यसभा जरूरत पड़ी तब हम क्या थे? अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा वोट क्या जरूरत पड़ा? निजामाबाद में क्यों जरूरत पड़ा? बोलिए, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने में हम क्या थे? मीरा कुमार को राष्ट्रपति में वोट देने में हम क्या थे? अरे तुम्हारे जरूरत पड़ेगा तुम मेरे दरवाजे पे आते हो। इंदिरा गांधी दारुसलाम क्यों आई थी? इंदिरा जी
क्योंकि संगा रेड्डी जीतना था, क्योंकि मेढक जीतना था, क्योंकि मित्तल जीतना था, क्योंकि करीमनगर निजामाबाद जीतना था। अरे गजब है इन लोग का भाई। इन लोग नहीं चाहता है कि एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला, एक मुसलमान इस देश में आजाद होके बोले। इन लोग सच्चर कमीशन किसकी रिपोर्ट है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन किसकी रिपोर्ट है? कुंडू कमीशन किसकी रिपोर्ट है? महमूद रहमान रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? फातमी कमेटी किसकी रिपोर्ट है? मेरे दादाजी की है कांग्रेस या एमआईएम की है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन था? आदिल हसन था। एमआईएम का कोई जिम्मेदार था? दिखा दिया, एमआरआई रिपोर्ट है। ये इतना आक्रामक हो के आप क्यों बात करते हैं? मेरा मिजाज वही है, हम गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरा यही मिजाज है। हम घर में भी ऐसा ही है, बाहर भी ऐसा ही। हम दोगला नहीं है, हम जो बात करते हैं ऐसे ही मिजाज में रहते हैं। कितना पानी की कितनी जरूरत? हम पानी बहुत पीते हैं। मेरे 2015 में यामीन खान साहब आए थे, बड़े भाई हैदराबाद से, तो बोले कि मेरी गाड़ी के ऊपर बोले कि किले का वो लगा देते हैं, पानी का टंकी। आदिल इतना पानी पीते, मेरे थोड़ा थोड़ा एक घूंट पानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे। कौन सा ब्रांड पीते हैं आप? हम लोग पानी आम चापाकल का, कुआं का पानी का, अरे सब कोई भी पी लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मेरे कोई नरेंद्र मोदी की तरह या विराट कोहली या गौतम गंभीर की तरह 800 रुपए वाला पानी चाहिए। हम लोग कोई भी पी लेंगे। नहीं, अभी जैसे आपने किनली की बात की नहीं, ना, वो ऐसे ही एक बात बताई। यामीन खान साहब ने एक बात बोली कि लगवा देते हैं ऊपर टंकी, इसलिए गाड़ी के ऊपर। आदि लोग पहले नहीं देखे थे कि इतना कोई बिहारी सीमांचल बलरामपुर का बेटा इतना पानी सिप सिप लेता है थोड़ी थोड़ी देर पे। हरामजादा, हरामखोर, चुप, ऐसे कई सारे शब्द आप लाइव टीवी पे कहते तो हैं। क्या करें? गलत हरामजादा को हरामजादा नहीं बोले। यूथ का एक बहुत बड़ा तबका है जो आपसे मुतासिर होता है। मेरे ठीक है, तो गलत होता है। मेरे लीडर को कोई गाली बकेगा, मेरे लीडर को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो सामने नहीं इत्तेफाक देने, जूता से मारेंगे इंशाल्लाह। तो आप सामने वाला जिस मिजाज का आदमी है, हम उसी को जवाब देंगे। तुम रहम करोगे, हम रहम करेंगे। तुम करम करोगे, हम करम करेंगे। तुम जैसा करोगे, हम वैसा करेंगे। तो आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट में जो भाषा इस्तेमाल हुई, हाँ बोलिए, भुदूड़ी जो एमपी है, रमेश भुदूड़ी, किस तरीके से उसने बोला? गलत था ना? उस हरामजादे को छोड़ देंगे? मुसलमान को कटमुल्ला बोलेगा? वही मैं बता रहा हूं। क्यों बोलेगा कि उनके जुमले गलत थे ना? क्यों मुसलमान को टारगेट करेगा? मेरी दाढ़ी टोपी को क्यों टारगेट करेगा? उन्हें तो ये था कुंवर दानिश अली। मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो गट्टा पकड़ लेना चाहिए था उसको। स्पीकर सबसे बड़ा गलती स्पीकर की थी। उन्होंने गलत किया ना, एकदम। उनकी भाषा गलत थी। क्यों? हाँ, तो आप गलत भाषा का आप भी तो नहीं, तो मेरे अगर गाली बकेगा मेरे नेता को, मेरे दिल को मजरू करेगा, मेरे बीजेपी से जोड़ेगा, तो जवाब कैसे देंगे उसको? दही खिला के देंगे, मछली खिला के देंगे उसको। फिर उसने और निहारी पाया गुदा खाते हैं तो कुछ तो जलाल होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ जलाल नहीं होगा। निहारी पाया गुदा कीमा खाते हैं, कलेजी खाते हैं तो कुछ तो असर होगा। इसमें क्या गुनाह है? डाइटिंग पे शायद ध्यान नहीं है आपका। नहीं, बहुत डाइटिंग। इलेक्शन में 8 किलो वजन, 9 किलो वजन घट गया था। सुबह बस 1 अंडा और ब्रेड खाते थे, फिर रात में 2 बजे आकर खाते थे। पूछिए, आप ही के आतिफ साहब गवाह होंगे कि ग्लूकॉन डी और इलेक्ट्रॉल पे जिंदा थे। 9 किलो वजन घट गया था। अब यहाँ हैदराबाद है, फूड कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये फोन आपका है? हाँ, मेरा ही है। क्या गरीब का बच्चा एक मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, पहली बार इस्तेमाल किए। नहीं, ये एक तो पहला पॉइंट तो ये कि बड़ा महंगा फोन है। हाँ, अच्छी बात है। तो आपका जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम काफी मजबूत रहा होगा। भाई मेरा भाई इस्तेमाल करता है, मेरा एक भाई स्पेन में है, एक दिल्ली में है, मेरी बीवी इस्तेमाल करती है, डॉक्टर है, मेरी एक और बहन इस्तेमाल करती है। हम ही नहीं इस्तेमाल कर, सब बोलता है इसमें फोटो अच्छा था इसलिए हम ले लिए। और भी तोहफा में एक आदमी, बहुत बड़ी शख्सियत ने तोहफा में दिया। फोटो तो अच्छा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने तोहफा दिया? हाँ। यही कलर क्यों दिया? मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी से मिला है? नहीं, तो मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही, अब दुकान में गए, जो दे दिया। क्या सिर्फ ऐसे किसी के बाप का राइट है क्या? हमारे बुजुर्गों का कलर है सैफरन कलर। अच्छा। तिरंगा का कलर सैफरन कलर, इसमें कौन गुनाह है? चलिए, कितने मजार पर चादर चढ़ाया जाता है इस रंग का, और इसमें कौन गुनाह है? तो जो आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हरा कर देंगे, वो हरा कर देंगे, मतलब भगवा भी अगर हो जाएगा तो कोई आपत्ति? भगवा आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हम तिरंगा के समर्थक है। यही हैदराबाद की सरजमीन ने तिरंगा इस देश को दिया है। हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम किसी रंग के खिलाफ नहीं है कि भगवा, हरा, पीला, नीला। हाँ, हरा मेरा कलर है, गुम्बद खजरा का हरा कलर है, उस कलर से मोहब्बत है। मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है। बिना हरा के दुनिया के सर्वाइवल नहीं है। खेत में जाइए, हरा पेड़ देखिए, हरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हम किसी को गर्दन पर चढ़ते थोड़ी बोलते जे सर बोलो। पूरे अरब में, पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें लगभग आधी आबादी गैर मुस्लिम की। एक वीडियो दिखा दीजिए जो कनपट्टी में रख के बोलता है JSR का नारा लगाओ। हम थोड़ी कभी जुलूस में जाके मंदिर के सामने नाचते हैं, डीजे लगाते हैं। बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ जो सुनिए, हम डीजे नहीं लगाते हैं मंदिर के सामने। कभी मंदिर के सामने आज तक कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। इनको देखिए, मस्जिद के सामने बंदर नाच शुरू कर देता है।
ऐसा नाचता है कि लगता है शैतान जग गया है। नहीं, आपने यूएई का एग्जांपल दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ एकदम बांग्लादेश में गलत हुआ है। बांग्लादेश में सुनिए, मेरे नबी इस्लाम का कॉल है, जी, एक इंसान को मारो गोया तुम इंसानियत को मारे हो। हम उस रहमतुल आलमीन को मानने वाले। मेरे नबी ने जंग में जा रहे थे, कुतिया दूध पिला रही थी अपने बच्चों को, नबी ने रास्ता बदल दिया, एक सहाबी को वहां खड़ा कर दिया कि उस तरफ से आप जाइए, उस कुतिया को दूध पिलाने में दिक्कत नहीं हो। हमारे नबी ने वो सिखाया है। हम कभी भी कोई गैर मुस्लिम भाई को, आप कभी भी कोई मुसलमान, कभी भी बीजेपी आरएसएस की तरह नहीं है। हम है कभी जबरदस्ती कोई नारा नहीं लगवाते हैं। आप दिखला दीजिए आज तक नारा लगवाए हो तो, एक वीडियो दिखला दीजिए आप। अरे मंदिर मस्जिद के सामने आएगा, नाच शुरू कर देगा, ऐसे नाचेगा कि लग रहा है उसको घुस गया है, कुत्ता का उसको मेंटालिटी घुस गया है। अरे क्यों तुम नाचोगे? मस्जिद पे चढ़कर बिदर में देखिए, बिदर में आप देखा हो जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी बिदर की, उसमें देखे क्या कर रहा था, झंडा डाल रहा था, देखे थे ना, वीडियो देखे थे, महमूद गावान। हाँ बोलिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सब कुछ था, क्यों किया? अरे तुम्हारा क्या दिक्कत, ताजमहल क्या दिक्कत है तुम्हारे ताजमहल से? बोलता तेजो महल है, तेजो महल है। दादाजी तुम्हारे तेजो महल बनाए थे? हाँ, आप इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं तो आप प्यार ऐसा मोहब्बत बोल से रहे बात हैं कर रहा हूँ आप बोल रहे पार्लियामेंट पे इनका आप तो मिनिस्टर एकदम डरा दे रहे हैं नहीं मुझे। इनका मिनिस्टर बोलता है कि ताजमहल है, 96 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता है, बोला ये तो वो है, कुतुब मीनार कुछ और है, इनके दादाजी का खेत से निकला हुआ पत्थर था। अरे हमारे बाप दादा ने बनाया ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क टेम्पल, इतना खूबसूरत भारत है। हर 50 किलोमीटर पे कपड़ा बदलता है, भाषा बदलता है, भोजन बदलता है, सब कुछ इस देश में होता है। यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। अच्छा, आपका कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई फेवरेट पत्रकार है आपका अभी? कोई पत्र मेरा, हम किसी से ना दोस्ती है ना किसी से बैर है। अच्छा, जो हक बात बोलेगा हम उसके साथ है, चाहे कोई भी रहे। पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ आपको कितने साल हो गए? पॉलिटिक्स हम 2000 ऐसे कीड़ा बचपन से था, कुर्ता पजामा पहन लेते तो अब्बा डांटते थे। अब्बा क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन नाना एमएलए थे, चीफ जस्टिस थे, तो डीएनए में है, लेकिन अब्बा बड़ी डांटते थे कि कुर्ता पजामा हम लगातार 2-4 बार पहन लिए तो डांटते थे कि दूर रहो इस वायरस से। लेकिन क्या कीजिए, वायरस? हाँ, मतलब ब्यूरोक्रेट का बेटा को देखे, नेता लोग से थोड़ा सा बाप समझाता है कि बर्बाद हो जाएगा। मगर ब्यूरोक्रेट्स भी असल में लेजिस्लेचर के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। एक रहता है, बाप चाहता है बेटा इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि मेरा नाना चीफ जस्टिस थे तो माँ चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में वकील बने, जज बने, हाई कोर्ट में नाना की जगह पे चीफ जस्टिस बने, जज बने। लेकिन मुझे बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब पसंद आ गए, सीमांचल पसंद आ गया, बलरामपुर पसंद आ गया। मुझे उससे पहले मैं 2010 में रामविलास पासवान जी ने मुझे फोन करके टिकट दे दिया। अब्दुल खालिक साहब का एहसान शुक्रगुजार हूँ, कुंवर आसिम साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अशफाक करीम साहब का शुक्रगुजार हूँ, बुला के टिकट दे दिया, हम भी लड़ लिए। ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आए कब आप? 2010 में। 2010 हाँ, 10 में। और डायरेक्ट आपने पहले जो पार्टी ज्वाइन की है? हाँ, लोजपा नहीं, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। हाँ, ओके, लोक जनशक्ति पार्टी। उस वक्त रामविलास पासवान जी आरजेडी एक थी। तो फिर छोड़ी क्यों पार्टी आपने? इसलिए कि बीजेपी में वो चले गए, हम उसमें रह नहीं सकते हैं। जबकि रामविलास पासवान जी के लिए मैं बहुत आदर है, तो चिराग भाई के साथ भी हेलीकॉप्टर पे और दूसरी जगह घूमे थे, उनके साथ प्रचार। अगर वो गठबंधन ना करते तो आप अभी भी लोजपा में? नहीं, तो उस वक्त एमआईएम आई भी नहीं थी ना। 2015 में 16 अगस्त 2015 को बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब को दावत इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल ईमान साहब, शाहिद साहब सब जाके दिए थे, तफीम भाई दिए थे, इश्तियाक साहब दिए थे, तभी जाके पार्टी आई। उसमें असलम जावेदा साहब भी थे, राशिद भाई भी थे, सब लोग गए थे। बैरिस्टर साहब उस वक्त सामाजिक इंसाफ फ्रंट के बैनर तले 2016 में 15 में हुआ था, 16 अगस्त को, उसके बैरिस्टर साहब आए। आपकी जिंदगी में कभी ठहराव, आराम, सुकून से हम सुकून थोड़ा में एक शब्द कह दिया फिर दूसरे शब्द वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। हम जो उतना मेरे एक ठहरा के हम कविता थोड़ी पढ़ने आए, हम तो डायरेक्ट 6 बॉल पे 6 छक्का मारना चाहते हैं। जितना अल्लाह मेरे एनर्जी दिया है, ताकत दिया, हम चाहते हैं कि इस पार्टी को इस्टेब्लिश करे, मेहनत करे, ताकत दे। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में एमआईएम का कम से कम एक एमएलए, हर स्टेट में, हर स्टेट में इंशाअल्लाह ताला। और आपको लगता है कि पॉसिबल है? होगा धीरे धीरे। अरे क्यों नहीं होता? रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आम आदमी पार्टी को देखिए, लेफ्ट को देखिए, कांग्रेस को देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को देखिए, डीएमके को देखिए, समाजवादी को देखिए, राजद को देखिए, एनसीपी को देखिए, सब धीरे धीरे बढ़ता है। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पार्टी के एक यूपी के अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष, हाँ, वो कह रहे हैं 12 बच्चे। हाँ, अच्छी बात है, अल्लाह उनको सलाहियत दिया, अच्छी बात है। आपका कोई प्लान इसमें? मेरा तो 2 मामला है। इससे ज्यादा आपको बच्चे चाहिए? नहीं, बच्चा अल्लाह देगा तो काहे नहीं चाहिए, क्या दिक्कत है? अल्लाह की खुद, पहले गेहूं आता था अमेरिका से, अब इंडिया खुद गेहूं उगा रहा है। अल्लाह रिस्क देने वाला है, इसमें क्या दिक्कत है? 2 क्या 4 हो माशाल्लाह।
पॉपुलेशन जिहाद है ये। कोई पॉपुलेशन जो हरामजादा ये बात बोलता है उसको मेरे सामने लाइए, जाके TFR राइट देखे, जाके चाइना में देखे, जाके भुवन भागवत जी का वो वीडियो देखे जिसमें चंद्रबाबू नायडू साहब रो रहे हैं पॉपुलेशन कमी होने के चलते, स्टालिन साहब रो रहे हैं, वो देखे। इसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए करता है। लाल कृष्ण आडवाणी खुद 6 भाई बहन के थे, अमित शाह खुद 7-8 भाई बहन के थे, बाल ठाकरे खुद 7-8 भाई बहन के थे। आप ही के प्रिय मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो स्टोरी करते हैं कि 2047 तक हिंदू मेजोरिटी नहीं रहेगी इंडिया में। उन जाहिलों से पूछिए, मेरे सामने लाइए ना, उन जाहिलों से। कभी पढ़ा है TFR क्या होता है? कभी जानता है? कभी पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स पे पढ़ा? मैं इकोनॉमिक्स का टॉपर रहा हूं। मैं मेरे उस्ताद थे अरविंद शाह साहब, मैं उनका चेला हूं। तो सुधीर चौधरी से कभी बात नहीं हुई है? नहीं हुई है। सुधीर चौधरी जी, वो कौन सुधीर चौधरी? 2 सुधीर चौधरी है। एक तो तिहाड़ी है जो दलाली कर रहा था, मानते हैं आप? एक हाँ 100% दलाली कर रहा था। एक वो है जिसको टैक्स पेयर के पैसा से करोड़ों में रखा गया दूरदर्शन चैनल पे, वो दलाल। और एक तो संदीप चौधरी है, ईमानदार आदमी है, ABP न्यूज के अच्छा बोलते हैं। और एक और उसी चैनल में राजीव भाई है, वो भी अच्छा बोलते हैं, News 24 में है, अच्छा बोलते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अभी आगे लोकसभा का प्लान बन रहा है आपका? मेरा नहीं है, मेरा बैरिस्टर साहब वार्ड मेंबर का बोले चुनाव तो लड़ेंगे, MLA बोले तो लड़ेंगे, नहीं बोले तब भी लड़ेंगे, तब भी खुश है, कोई दिक्कत। मेरे आपका अपना ओपिनियन? मेरा अपना ओपिनियन, मेरा जो बैरिस्टर वैसी साहब बोलेंगे, मेरे लिए MLA MP इज नॉट प्रायोरिटी, माय प्रायोरिटी इज MIM पहले। MIM होता क्या है उसमें? ये चीज बहुत ज्यादा आती है कि जो भी MIM के पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं उसका उनकी जबान पे ये जुमला अक्सर होता है कि सदर साहब बोलेंगे तो ये हो जाएगा। आते अमीर है, यही तो MIM की आज कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो जो मजलिस शुरा होती है, जो मशवराकार होते हैं, उनका क्या किरदार है फिर? वही आपका अपना ओपिनियन मायने नहीं रखता पार्टी? अरे भाई क्या, मेरे से ज्यादा उनके घर सियासत, उनके घर की लौंडी है। वो फकरे मिल्लत और सालारे मिल्लत के कदमों तले सीखे हैं। हम क्या, मेरा बाप अफसर रहा है, वो क्या जाने पॉलिटिक्स का अलग मिजाज होता है। उनके घर में लोग 1984 से हैदराबाद जीत रहे हैं। भाई हम आते अमीर वाला है, इसीलिए हैदराबाद कामयाब हुआ है। आपको मैं बता दूं एक एग्जाम्पल, 2019 में अख्तर उल ईमान साहब चुनाव हार के आए, तो अकबर ओवैसी साहब से मिलने गए। उन्होंने हम लोग का दिल को मजबूत किया, हिम्मत दिया। तो उन्होंने बोला कि अख्तर साहब ने कि अकबर साहब को, सर आप आते तो अच्छा रहता। बोले मैं तो तैयार था अमीर की अतात पे। ये होता है पार्टी का लीडरशिप। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, टिकट नहीं दिया, कुर्ता फाड़ रहे हैं, टिकट नहीं दिया, राहुल गांधी मुर्दाबाद कर रहे हैं। आपकी पार्टी में कम थोड़ी हुई है। मेरे सुनिए, हाल फिलहाल में औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील साहब को गालियां दी गई सड़क पे। सुनिए, होता है बिहार में तो टिकट को लेकर कितनी मारामारी। तो हम लोग का होता है, देखिए एस्पिरेंट बहुत रहता है जी। और ये मुसलमानों की एक पार्टी है, दलितों की पार्टी, इसमें जो आया सब नया प्लेयर आया है। सब चाहता है इंडियन टीम के लिए खेल ले, सब चाहता है T20 खेल ले। तो बेचारा अभी ग्रूमिंग में टाइम लगे। अभी तो 2014 से तुम शुरुआतें किए हैं, तो वही आप आउट ऑफ स्टेट जाना। बाकी पार्टियों को आप बोल रहे हैं, आपकी पार्टी मेरी पार्टी में तब भी एक तहजीब का दायरा होता है। और जो आदमी शपथ लेके का दायरा, हाँ, आप अल्लाह के नाम पे हलफ उठाया गया, फिर वो लोग भी तो पार्टी छोड़ के गए। फिर ये कौन सी तहजीब है भाई? मेजोरिटी किधर गया? मेजोरिटी बताइए, 1, 2 तो 4 को गया है तो उसको जनता भी तो। एक साहब किशनगंज में चुनाव लड़े तो अल्लाह ताला उनको भी, आवाम भी दिखा दिया, अल्लाह भी दिखा दिया। एक साहब बहुत थे, वीडियो बनाते थे, बहुत 4 धाम का कितना वेद पढ़ के आ गए थे, क्या समझे? अररिया में उनका विधानसभा पड़ता है, कुर्सी ऐसे ऐसे खाली मटकाते थे, नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट हो गया उनका। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अल्लामा, नाम कह नहीं लेंगे, उसमें नॉमिनेशन वो भरने का अभी वो नहीं है। और फिर MIM, अरे भाई मुर्शिद साहब जीता कि नहीं डग्गे के चोट पे? 3 मिनिस्टर को हराया। वो तो कह रहे थे कि उलमा को मौका नहीं देते हैं, आप लिफाफे वाला समझते हैं। भाई सुनिए, जो लिफाफा वाला है उसको लिफाफा, उलमा को मेरे सदर जो बोसा लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बतला दे, आजादी के बाद से जितनी इज्जत, जितनी मोहब्बत, जितनी उल्फत, जितना एहतराम हैदराबाद में बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने कमी किया क्या? अकबर ओवैसी साहब ने पूरा डेक्कन कॉलेज को, अपना ओवैसी ऑडिटोरियम को, सालार मिल्लत ऑडिटोरियम को पूरा रेड कारपेट बिछा दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। उसमें वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े बड़े हिंदुस्तान के वली, मतलब रिलीजियस स्कॉलर थे, उलेमा थे, तो उन्होंने कभी शिकवा नहीं की। कोई हक बात, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का लोग गिरबान पकड़ लिया, हक बात बोलने में क्या दिक्कत है? मगर फिर उलमा की तरफ से जो सताइश मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी नहीं, बहुत उलेमा देते हैं, बहुत उलेमा देते हैं, माशाल्लाह, उनका हम शुक्रगुजार। ये पर्दे के पीछे वाली बात नहीं, माइक पे देते हैं, स्टेज पे आज देखिए एक सेट दे रहे हैं। अभी तो जब से वो वक्फ बोर्ड का मामला चला, तब से शायद एक स्टेज पे वो आए हैं, मगर उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हाँ, तो गलती था उनका, उस सर्वे अफसर बन गए थे, जो साहब थे, पता नाम मेरे दिमाग से नहीं, उस सर्वे अफसर बन गए थे। पता नहीं उनको बेचैनी क्यों थी, सुरसुरी चढ़ता है, नहीं होता राजनीति में, जैसे सुरसुरी चढ़ता है, जैसे हवा चलता है ना, पक्षी हवा, उसी तरह उनको राजनीति का सुरसुर। अरे भाई आप मस्जिद के इमाम है,
उलेमा है, रिलीजियस, आप बहुत अच्छी बात करते थे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बहुत अच्छा वाक्य बताया, लेकिन पता नहीं कौन उनको पिन दे दिया, समझ नहीं आया कि पूरे महाराष्ट्र का वो सर्वे ऑफिसर बन गए, CSDS बन गए। अरे आपनी को समझना चाहिए, इफ यू आई एम इफ अगर हम लॉ किया हुआ हो, लॉ ग्रेजुएट, मैं अच्छा वकील हो सकता हूं, मैं अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हो सकता हूं। अब आप बोलिएगा डाटा ऑपरेटर बन जाए, अब रील बनाए तो वो सबीले बनाएगा रील। अब आतिफ असलम बनाएंगे, अशर बनाएंगे सोशल मीडिया, वो हम नहीं बना सकते, कंटेंट हम नहीं लिख सकते हैं, फोटो सोहेले मियां खींच सकते हैं, कलाकार हैं, ऊपर चढ़ के नीचे ऊपर के इंटरव्यू आप ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी लेंगे, उतना हम सीखे पढ़े लिखे हैं, ले पाएंगे। अब वो जो कंप्यूटर में जो कर रहे हैं, मेरा जो वीडियो कटर एडिटर, वो वही कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। वो सबको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने जिसको दे दिया। आई वांट इफ यू आर ए कॉबलर, बी द बेस्ट कॉबलर ऑफ द टाउन। इफ यू आर ए डाटा टेक्नीशियन, बी द बेस्ट टेक्नीशियन ऑफ द सिटी। इफ यू आर ए क्रिकेट प्लेयर, बी द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द सिटी। वकालत के पेशे में कितने केस बहुत केस, हम बहुत केस लड़ते हैं। अभी भी हम अपना जो केस, अभी भी हम अपना हाई कोर्ट में जो केस हुआ था, इलेक्शन पिटीशन डाले हैं, मैं खुद अपना आर्ग्यू किया। मैं वो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ उसमें। मैं खुद आर्ग्यू किया, जज ऑनरेबल जज ने, SB सिंह साहब ने, ऑनरेबल जज ने एक्सेप्ट कर लिया है, नोटिस भी जारी हो गया है, EVM भी अलग हो गया है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो गैप की मदद भी, अल्लाह की मदद भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। बलरामपुर के आवाम को थोड़ा सुलझा के बताइए कि केस है क्या वो। कुछ नहीं भाई, केस में मेरे 5 EVM को खुला हुआ था। डिप्टी CM जो भाजपा का था, वो मेरे यहाँ रिकाउंटिंग होने नहीं दिया, जबकि वो आ नहीं सकता है मेरे काउंटिंग बूथ में। आपके बूथ में रिकाउंटिंग नहीं हुई तो? नहीं होने दिया ना, सब जगह भाजपा की सरकार बन गई थी, तो भाई अफसर प्रेशर में थे। EVM 5 EVM खराब था, बोलता है खराब है, फिर से जांच होगा। अरे कैसे खराब हो गया जी? फिर जो VVPAT है उसका जांच नहीं हुआ, VVPAT में गड़बड़ी था, जो होता है पर्ची, जो इसको बोलते हैं आप लोग, उसमें गड़बड़ी है। हम रिकाउंटिंग की मांग के क्या गिना था? रिकाउंटिंग होता है देश में, हमने भी मांग किया था, संविधानिक अधिकार है। इलेक्शन कमीशन पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मेरे पास अधिकार था, लेकिन डिप्टी CM पर FIR क्यों नहीं हुआ? कैसे वो आ गया मेरे काउंटिंग बूथ पे? तो हम हाई कोर्ट गए। मैं हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जज साहब रहमदिल हुए, मेरी बात सुना, उन्होंने नोटिस इशू किया है। अदलिया में है आपका भरोसा बना हुआ है? पूरा भरोसा है? हाँ भरोसा है। अब वही तो बचाया हुआ है। अयोध्या का जो फैसला है, अयोध्या में कुछ क्या कीजिएगा? अब जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनना था तो क्या किया? तलवार चाटना था तो क्या करिएगा? अब गोगोई को राज्यसभा जाना तो क्या कीजिएगा? चंचूड़ को बकैती करना था उनको तो क्या कीजिएगा? चंचूड़ साहब को क्या कीजिएगा? इन लोगों ने आस्था पे फैसला दिया है, देश तो याद रखेगा, मतलब जस्टिस वर्मा को याद रखेगा। मतलब जुडिशरी एक टाइम पर मैनिपुलेट हो जाती है, कहीं हो जाती है। वो पहले भी हुई है, कांग्रेस के वक्त में भी हुई है, बीजेपी के वक्त कहीं ना कहीं तो हुई है। जैसे जस्टिस मुरलीधर को लोग याद रखेगा, जो उन्होंने दिल्ली दंगा में जो फैसला लिया था। मेरे नाना चीफ जस्टिस खलील अहमद साहब को लोग याद रखेगा, जो सख्त फैसला लिया था। संभल के जो CEO थे अमित चौधरी, उस पर भी जो हुआ, सुनिए, याद रखिएगा, मैं उन सबको बोलना चाहता हूं, जो सरकार का नहीं, जो सरकार का तलवा चाटते हैं, जो संविधान को नहीं मानते। याद रखिएगा, इस देश में बरतानिया सरकार भी थी। बरतानिया सरकार, दुनिया में सूरज उगता था और डूबता नहीं था। सब आएंगे जाएंगे, इसलिए जो गुरूर और तकब्बुर है किसी का नहीं रहा है। अनुज जी, आपको भी बोल रहा हूं, संविधान को मानने वाला बनिए। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सैल्यूट करने वाला मत बनिए। और वहां के SP और DM साहब को भी बोल रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में फूल डालना है, अब मिलादुन नबी में फूल काहे नहीं डालना है? काहे, क्या दिक्कत हो रहा है? मिलादुन नबी में, मुहर्रम में काहे नहीं पानी दे रहे? काहे? क्योंकि मुसलमान का पर्व है। यही बात बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगा। सर जूस पीजिए आप। पिलाइए। पीना आपको था मेरे नाम पर। असेंबली में अगर मौका मिलता तो शायद वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, मगर खैर यहाँ तो कम से कम 2 घड़ी सांस ले लीजिए आप। मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते में कितने शोज आप कर लेते हैं टीवी पे? नहीं, वो तो कोऑर्डिनेटर हर दिन फोन करते हैं, हर चैनल। तो हर दिन आप? हर दिन नहीं बैठ पाते, क्योंकि मैं यूथ का अध्यक्ष भी हूँ बिहार का जी। मैं बंगाल का भी प्रभारी हूँ। मैं महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार में गया था। मैं उत्तर प्रदेश भी चुनाव प्रचार में गया था। मैं झारखंड का भी इलेक्शन इंचार्ज रहा हूँ, सदर साहब ने मुझे भेजा था, तो मैं जाते रहता। मजबूरी में जूम से होता है तो कर लेते हैं, गाड़ी रोक रख के तो कर लेते हैं। तो आपके जो पैटर्न्स हैं, मैं इससे पहले पूछना भूल गया, क्योंकि वो आ गए थे ना ABP वाले आपके दोस्त। कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, सब मेरे अंदर से गाली देता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब चाहता है जल्ले जलाल हुआ है बोला को टाल दो, सब चाहता है हम नहीं रहे। इन मजबूरी में, क्योंकि 3 ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
वारिस पठान साहब, आसिम वकार भाई साहब और आदिल हसन, तो इसलिए गलती से पहले उन्हीं दोनों को फोन करता है, उसके बाद लास्ट में कोई नहीं मिलते तो मेरा नंबर डायल करता है। हैं आप थर्ड प्रायोरिटी हैं? हाँ, थर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि हम एंकर को हम मस्का नहीं लगाते हैं, हम इतना सलाम आदाब नहीं सीखे हैं, हम डायरेक्ट फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जो आपसे आराम से बात कर रहा हो उस पे भी चीख देते हैं? नहीं नहीं, आपसे कहा चाहिए, जूस भी पी रहे हैं आप, आपका पानी भी पीजिए, बोलिए बिरयानी और हलीम भी खाएंगे साथ में। वैसे ही जूस आप ही का है। वो अल्लाह का है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह रिस्क देने वाला। तो एक पैटर्न है, एक सर्टेन पैटर्न है आपके डिबेट्स का ना, हर टॉपिक रिवॉल्व करता है हिंदू मुस्लिम टॉपिक के अराउंड में। कभी आपको किसी ऐसी डिबेट में नहीं बुलाया जाता जहां पर किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर, विकास का कोई मुद्दे को लेकर या किसी राज्य में ऐसे किसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए आपको नहीं बुलाते? नहीं बुलाता है, हम तो जाते हैं सीमांचल के मुद्दे पर, और हम तो अपनी बात बोलते हैं। हम ही सब हिंदू मुस्लिम करेगा तब भी हम एमयू किशनगंज की बात करेंगे, तब भी सुरजापुरी शेरशाबादी को रिजर्वेशन की बात करेंगे, तब भी बलरामपुर में, आबादपुर, बिघोर में ब्लॉक नहीं है हम उसकी बात करते हैं, वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है हम उसकी बात करेंगे। हम तो पानी में आयरन आर्सेनिक है बात करेंगे, मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी खोल दिया पैसा नहीं दिया उसकी बात करेंगे, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे उसकी बात करेंगे, पूर्णिया को एयरपोर्ट में अपग्रेड करे उसकी बात करेंगे, पूर्णिया हाई कोर्ट का बेंच बने उसकी बात करेंगे। हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एम्स दरभंगा का आप देख लीजिए, मैंने 2500 बार चैनल पे बोला, टॉपिक दूसरा भी रहा तब भी मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ। बेटर पीएम मटेरियल कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से तो इसको देश का वो खत्म हो गया है आस। ये आदमी परिधान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री सेल्समैन है और सेल्समैन। अब राहुल जी जैसा कभी कभी लीडर पोजीशन का रोल तो अच्छा निभा रहे थे, देखते थे पार्लियामेंट में बोलते थे, लेकिन मुसलमान वर्ड बोलने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा हम राहुल जी से ये बोलना चाहते, मुसलमान भी बोलिए। पंडित नेहरू साहब भी मुसलमानों की इज्जत बेटर पीएम बन सकते हैं वो नरेंद्र मोदी? बेटर तो भारत की जनता फैसला लेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी से जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो सबसे खराब? हाँ, ये वन ऑफ द वर्स्ट, जिसने नफरत की सौदागरी इनके गुरुजी लाल कृष्ण अडवाणी डाले, जिन्होंने रथ यात्रा निकाला, जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान में नफरत का फिजा बहा। देखिए आज कहां है, कोई पूछने वाला नहीं है, भाजपा नहीं जाता है। अगर फोटो आ जाए उनके साथ तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट से निकाल देंगे। और ये आदमी, इनको तो बीवी ना बाल ना बच्चा, भाभी मेरी गुजरात में है, ये अपना दिल्ली में है, अपना घूम रहे हैं माशाअल्लाह, और जहां जहां जाते हैं पीछे अदानी को लेकर आ जाते हैं, चाहे देखा ऑस्ट्रेलिया, चाहे श्रीलंका, चाहे अफ्रीका, चाहे अमेरिका, देख ही रहे, जांच फांच सब सुनते हर दिन आता ही है। और ये सोचते हैं मेरा सूरज डूबेगा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई सूरज ही नहीं उगा है जो डूबेगा नहीं। जब बरतानिया सरकार नहीं रही तो यही कांग्रेस पार्टी 434 सीट लाई थी, आज देखिए कांग्रेस कहां चली गई। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों में से बेहतर नेता कौन है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो है, ढांचा है, एक नाम लेना है, बोलने तो दीजिए भाई। और अकबर ओवैसी रूह है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक स्ट्रक्चर है, मैं बोल रहा हूं उसमें रूह। हाँ, अकबर ओवैसी साहब का जलवा अलग है। अकबर ओवैसी साहब अगर सीमांचल में आते तो कम से कम 10 सीट तो हम लोग जीतते, क्योंकि 15 मिनट का लोग बहुत शौकीन है। 15 मिनट में नाश्ता करना, 15 मिनट में खाना खाना, 15 मिनट में बेहतर नेता है देखिए, दोनों अल्लाह ने दोनों को उतनी सलाहियत दी। अकबर ओवैसी साहब जो खिदमत करते हैं वो अलग स्टार है, बैरिस्टर साहब का अलग जलवा है, बैरिस्टर साहब का पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जलवा है, और सबसे बड़े दीनदार हैं। दोनों भाइयों में एक चीज देखा कि नमाज के पाबंद है और मिल्लत का दर्द है। उन्होंने जो दुआएं की अकबर ओवैसी साहब ने स्टेज पर मेरे लिए, मैं अपने जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मानूंगा अकबर ओवैसी साहब का वो तोहफा मेरे लिए। और बैरिस्टर साहब ने भी मेरे लिए दारुसलाम में दुआ किया था कि अल्लाह आदिल को एक बेहतरीन कामयाब सेहतमंद बेटा दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। तो दोनों भाई की दुआ मेरे पर है। कहीं कब की बात है? ये दारुसलाम में हुआ था, ईद मिलन हुआ था, तो उसी बार सदर साहब ने दुआ दी थी कि आदिल को एक खूबसूरत सेहतमंद बेटा दे दे अल्लाह, जो कामयाब रहे, बामुराद बेटा ही रहे। क्यों? सदर साहब की जुबान से निकल गया, अल्लाह कबूल कर लिया। बेटी भी चाहते थे, बेटी भी अल्लाह दे दिया मेरे, माशाअल्लाह। ठीक, इसलिए बेटा का नाम हम जोरान ममदानी की तरह, पहले आरिफ नाम था, अब नाम बदल दिए, बोले जोरान नाम रहेगा। कसम से जोहरान रखी? हाँ, कसम क्या, इसमें सच बोलना है, इसमें कसम और असम क्या? और आपने उसी से ममदानी से हाँ, एकदम एकदम। ऐसा क्या पसंद आया? अरे भाई, पर स्टाइल है उसका, जो जलवा मैंने देखा, वक्त के हुक्मरानों से टकराने की जो सलाहियत उसकी देखी, व्हाइट हाउस से भी टकरा गया, डोनाल्ड ट्रंप से भी टकरा गया, लगा कोई भारत के लाल है। वो अपना पॉलिटिक्स में बहुत लोग कभी कभी करता है, लेकिन हम जो चीज अच्छी चीज हम लेते हैं, हम खराब चीज काहे लेंगे? शाहरुख खान का हम अच्छी चीज लिए, काहे खराब चीज लेंगे? तो आरएसएस का भी तो कोई अच्छी चीज लीजिए। काहे आरएसएस का मतलब है फितना है, आरएसएस का मतलब ही है नफरत, आरएसएस का मतलब ही है कि देश के साथ उन्होंने, जब सरदार पटेल ने उनको बैन किया तो हम क्या?
एक बात जो कही जाती है कि जो आदमी घर परिवार का नहीं होता हम्म। वो उस देश की आबादी के लिए कभी बेहतरी का काम कर ही नहीं सकता, जो पूरी की पूरी फैमिली वाली है। नहीं, उसका बात नहीं ये है। करते हैं इस चीज को आप, ये पक्की। ये आरएसएस का ट्रेनिंग है। तिरंगा इन लोगों ने नहीं माना 52 साल तक, नहीं फहराया। जो 3 भाई मेरा तिरंगा फहराने गया उसको रोक दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला जलाया इन्होंने। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी को साथ गाली गलौज किया इन्होंने। सिखों का नरसंहार हुआ 1984 में, आरएसएस कहीं ना कहीं से सिंपैथाइजर थी, कहीं कहीं उनके लोग थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस के सरकार को सपोर्ट। तो इन लोग क्या वो ट्रेनिंग होती है, नफरत की सौदागरी। हम बोले नहीं, मोदी जी ने बोला था कुत्ता आ जाएगा तो रास्ते गाड़ी के नीचे, तो ये वो नहीं सुने थे आप? शौर्य यात्रा निकाले थे। इनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। भारत है। पंडित नेहरू के नवासे को 44 सीट पे ला दिया था। राजीव जी के बेटे को 44 सीट पे ला दिया था। ये भारत है। भाजपा ये भूल गई है। अभी हारी ना यूपी में, अयोध्या हार गई ना, अयोध्या हार गई ना, आ गई ना, 41 सीट जीता यूपी, ये इंडिया गठबंधन हारी ना भाजपा। वही उत्तर प्रदेश के अवाम ने हराया ना, और हराएगी। 240 पर है। अरे सर, आप इस मेन क्वेश्चन पे तो रहिए आप। क्या? ये परिवार वाला आदमी हाँ, देश को बेहतर चला सकता है, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परिवार, ये परिवार नहीं तो ये तो अलग किस्म के आदमी है। नहीं, प्रधानमंत्री खुद और एलओपी दोनों भी हाँ, हमारे दोनों आदमी काम चाहेंगे कि एक तो राहुल भैया भी भाभी को ले आए, जिससे करना कर लीजिए भाई, लेकिन कर लीजिए, पता चलेगा, अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा आपको। और दूसरा, मोदी जी भी भाभी मेरी गुजरात में, उनको भी ले, अच्छा वैवाहिक लगेगा। जीवन अच्छा होता है। एकदम अच्छा होता है। मगर आपके सदर तो कह चुके हैं कि बीवी से डर के रहता है आदमी, घर पे किसी कोई बोल नहीं पाता, इसीलिए पार्लियामेंट में आके गुस्सा उतारते हैं। हाँ, तो बात वो भी उनका तजुर्बा है, उनका तजुर्बा बोल आपका रहा भी है। ऐसा ही तजुर्बा है? नहीं, मेरा नहीं। हम तो घर में भी ऐसे ही बोलते हैं, बाहर भी ऐसे बोलते हैं। बीवी को हम बता दिए, बाहर गए, अगर घर वापस आएंगे बाबू तो अच्छी बात है, इस्तकबाल करना। अगर मौत हो जाएगी तो बस फातिहा पढ़ लेना। हम अगर निकले हैं जो मिशन से, उस मिशन में समझौता नहीं कर सकते। तो आप पेट्रार्कियल सोच नहीं, हम पेट्रियार्की की क्या भाई, एक मिशन पे निकले हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मेरे 80,070 लोग ने वोट दिया। आपको डर लगता है कि नहीं पत्नी से? नहीं, मेरे किसी से डर नहीं था सिवाय अल्लाह के। नहीं, वो डरना किसी से। अब जब असद साहब ने कहा भाई कि उनका अपना, असद साहब, भाई असद साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना है, मेरा अपना है। हम तो घर से निकल के बोल दिए भाई कि अगर मौत आ जाए तो फातिहा पढ़ देना, क्योंकि हम एमआईएम का सिपाही हैं। 80,070 वोट लाए हैं। बहुत पेट्रियार्कियल साउंड कर रहे हैं। कोई पेट्रियार्कियल नहीं है। खवातीन के खिलाफ नहीं, हम बहुत खवातीन के खिलाफ। मेरे सबसे ज्यादा खुशी हुई, मेरे जो 80,070 वोट आए, इस वोट को हम डेडिकेट अपनी बेटी को करते हैं। मेरी बेटी का बरकत से 80,070 वोट आए। पहले भी हम चुनाव लड़े थे, उतना वोट नहीं लाए थे, लेकिन मेरी बेटी का बरकत से हुई, उसी के बरकत से मैं इतना वोट लाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा वोट का जो मतलब, पूरा जो वोट का टोकरी है अपने बेटी के बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही शादी हुई आपकी? हाँ, अभी तक तो एक ही हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप भी एक ही में खुश है तो आगे क्या करेंगे? चलिए, अच्छा है। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं। अभी भी देखते हैं? हाँ, क्या नहीं आखिरी देखते। फिल्म कौन सी देखी थी? धुरंधर देखे थे, धुरंधर। कैसी लगी? ठीक लगी, अच्छा लगा। निहारी पाया, गुदा गप चला, अच्छा लगा। अच्छी लगी? हाँ, अच्छी लगी। धुरंधर फिल्म आपने देखी और आपको अच्छी लगी? हाँ, मुझे अच्छी लगी। क्या दिक्कत है इसमें भाई? हम फिल्म को फिल्म के तर्ज से देखते हैं, थोड़ी उसको हम अपने जिंदगी पे उतार रहे हैं। तो जो कश्मीरी फाइल्स बनी थी, हम उसको नहीं देखे। वैसी फिल्में बननी चाहिए। हम नहीं देखे। बंगाल फाइल्स जो बनी थी वैसी हम बननी देखे चाहिए। ही नहीं थे। आपने नहीं देखी, मगर आप बोल रहे हैं ना फिल्म को फिल्म भाई, की तरह उस देखते फिल्म में भाई, अब उसका फिल्म किसी कौम को, किसी लोग को गाली, मेरे जो बोला बहुत अच्छा, जो क्या नाम है उनका, अक्षय खन्ना, वो जो बोला निहारी सलाम अलैकुम निहारी, मेरे वो अच्छा लगा। पठान सूट जो पहना था वो मेरा अच्छा लगा। मगर इट वाज अ सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, मुस्लिम्स को फ्रेम किया गया उसमें। पूरा दुनिया करते रहेगा, वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन। तो मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूँ कि कश्मीरी फाइल्स और बंगाल भाई, हम फाइल्स, देखवे नहीं किए तो क्या बोलेंगे? देखवे नहीं किए, वो कभी ना चलेगी इस देश में। वो सब ऐसे ही खाली प्रोपेगेंडा। मधु वो जो बनाया था, क्या नाम है वो, फ्रॉड। सर कैसे नहीं चलेंगी? एक फिल्म तो आप खुद ही देख के आए हैं अरे भाई धुरंधर, ठीक, हम देखे, हम तो थोड़ी छुप रहा है। हम आज भी देखेंगे अगर कोई फिल्म और आप लगेगी बोल तो। रहे हैं कि अच्छी लगी भाई, आपको। मेरे अच्छी लगी तो आप मेरे बाद कटपट्टी पे रिवॉल्वर डाल दीजिएगा कि नहीं अच्छी लगी। मगर वो मुस्लिम्स के खिलाफ सॉफ्ट हम मेरे- प्रोपेगेंडा आपको पसंद आ रहा है? भाई, सॉफ्ट और हार्ड हम जानते ही नहीं। हम जानते हैं फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, बस पानी को उसका पानी कोई पीजिए। सामाजिक इम्पैक्ट नहीं होता बहुत फिल्म पड़ता है, लेकिन उतना हम दिल पे नहीं लेते। हम दिल पे लेके फिल्म नहीं देखते। हम इंटरटेनमेंट के लिए गए, 3 घंटा देख के भूल भी गए
कि उसका उतना क्या है तो क्या आपको नहीं। एक डकैत का किरदार पसंद आया उसमें? मेरे सबका किरदार पसंद है, जो मेहनत करता है कलाकार है वो अपना मेहनत करता है। मैं मेरे लिए किरदार मौका की मिले। बात कर रहा हूँ सर। हाँ किरदार नहीं आप उतना। बोल रहे अस्सलाम वालेकुम लियारी, हाँ ये सब पाया मेरा अच्छा गुरबाई, लगा है, मेरे तो अच्छा लगा भाई, तो हम वो आपको सलाम एक करते। डकैत का किरदार अच्छा लगा? तो क्या हुआ, तो इसमें गुनाह है क्या? इस देश में डकैत का किरदार करना गुनाह हो गया? नहीं, आपको अच्छा लगा है ना? मेरे सब अच्छा लगता है, मेरे आइटम सॉन्ग भी अच्छा लगता है, तो क्या कीजिएगा। मेरे मुन्ना भाई एमबीबीएस भी अच्छा लगता है, तो क्या कीजिएगा। आइटम सॉन्ग मेरे अच्छा लगा? शाहरुख खान की फिल्म भी अच्छी लगती है, तो क्या कीजिएगा। मेरे सलमान खान की भी फिल्म अच्छी लगी, बाबू बजरंगी, तो क्या कर दे अब, कुछ जाए। आपको शाहरुख खान और सलमान खान मेरे सब अच्छे जो है, मेरे अक्षय कुमार अभी कुछ दिन से ये सब फ्रॉडगिरी कर रहा है, अजय देवगन कर रहा है, पहले फूल और कांटे ये सब बचपन में देखे तो भी अभी अच्छा लगा। सलमान खान भी तो आरएसएस के 100 अब जाने साल दिए भाई, प्रोग्राम सलमान में साहब पर केस है, ये है वो है, अपना बचने उचने के लिए लोग दरबारी करता है, गणपति बप्पा मोरिया अपना मना रहा है, उसका फेतू जाने लकुम दिन अकुम वलिया दिन। लेकिन बेचारे पर जो लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है फ्रॉड, उसको बोल दीजिए कि सलमान खान को अगर कोई गोली मार देगा तो पूरा देश में मातम हो जाएगा। ये 4 फिल्मों के नाम है इसमें। बोलिए। दमशराज गेम है, आपने खेला है कभी? हम नहीं खेले। नहीं खेले? नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल गेम हाँ है। बतलाइए। और सबसे स्पेशल बात पता है इसमें क्या है? कि आप एक शब्द नहीं कह सकते। तो क्या करना होगा तो बताइए। इससे मुझे कुछ देर के लिए राहत मिल जाएगी। बोलिए। 2 फिल्मों के नाम आपके पास रहेंगे, 2 फिल्मों के नाम मेरे पास रहेंगे, और मैं आपको फिल्म का नाम ऐसे ऊपर दिखाऊंगा और आप एक भी शब्द नहीं कह सकते, मगर आपको मुझे गेस करवाना है फिल्म का नाम इशारों के उतना जरिए। देखिए, अल्लाह मेरे उतना सलाहियत दे, हम तो फिल्मी दुनिया का आदमी है नहीं। इसको शफल कर लेते हैं। चलिए, ये 2 आपके, इसको देखना नहीं है आपको? बिल्कुल देखना नहीं मेरे। नहीं, बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 30 सेकंड का टाइमर लगा रहा है कोई? 2 नाम मेरे पास, 2 नाम आपके पास, तो पहले मैं या पहले पहले चलिए हम ही करते हैं। ठीक है, देखना नहीं है। हाँ ठीक है, हम समझ गए। हाँ, मुझे दिखाना है बस। ठीक है, बोलिए। इंग्लिश, हिंदी, ए से 1 एक वर्ड है, दीवार। हो गया। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, बोलिए। दीवार फिल्म, अमिताभ बच्चन। हाँ बस अब मेरी अल्लाह बात। रहम करे। वो भाजपा ही हो गए आप। उल्टा है। ठीक है हम देख लिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, ये मतलब हिंदी। बोल नहीं सकते आप? हिंदी है, ठीक है। जंजीर। चलिए। ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हिंदी एक वर्ड है, तो ये शाहरुख खान का है क्या? और मोहब्बतें, ये रुकिए, शाहरुख खान का डॉन है क्या? डॉन, रुकिए। घोड़ा पे, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी जिसमें फिर से सब बोलता है कि वो आ जाएगा, फिर से जिसको बनाने का बोल रहा है वो क्या? चल इतना पॉलिटिक्स में आ गया, भूल जाते हैं। और जिसमें बाजीगर, चलिए। चक्का मार के गिरा देता है हीरोइन को ना। हाँ। अभी आपकी बारी है। वो मेरी बारी है, बिस्मिल्लाह मानी रहे। अच्छा चल, नहीं मेरी बारी है, सॉरी भूल गया था। ठीक है, उल्टा है। चलिए, उल्टा है? बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। हिंदी है, कितने वर्ड्स हैं? एक ही वर्ड है, वर्ड एक है, एक ही वर्ड है ना? हाँ। कॉलर, वर्दी, कपड़े, पठान। हाँ, पठान। One of the fastest दमशराज था। हम पहली बार खेले हैं। मुझे पता होता आप अच्छे हैं इस गेम में, तो हम मैं तो जी, कुछ और नाम लिखा हम के पहली लाता। बार खेले, पहली बार बैठे हैं, पहली बार। हम लोग पॉलिटिकल आदमी है सर, हम लोग से पॉलिटिक्स में पूछिए, उसी में मजा आता है बैटिंग करने। चलिए 2 और लीजिए आप, अब बताइए। अरे सर कितना खिलाइएगा। अरे सर वो हमने देखे हैं। चलिए बताना चाहिए ना, नहीं देखना। ठीक है, आपकी बारी, एक उठाइए। बिस्मिल्लाह। ठीक उल्टा है, उल्टा है। है। ये दिख रहा है कैमरे में? कैमरे में प्रॉपर है। हाँ, राइट। खाने की डिश है। नल्ला पाया गुदा, खाने का डिश है। आइसक्रीम, लैम्ब, खस्सी, दिल, स्ट्रॉबेरी, पिज्जा,
बिरयानी, हलीम, पिज्जा, हम क्या बताएं, बिस्किट, चाय, पिज्जा, हलीम, बिरयानी, दो वर्ड है। नहीं हो पा रहा सर। जो ब्रेड का बनता है, टोस्ट का, हाँ, मीठी चीज है। शाही टुकड़ा, हाँ, मगर उसको यहाँ पे डबल का मीठा कहते हैं। डबल का मीठा। हाँ, तो आप कहाँ बोले खाने का चीज है? मैं कि आप शुरू में तो बोल दिया था आपको कि खाने की चीज है। वो मेरे नहीं समझे, हम फिल्म समझ रहे थे। आप फिल्म समझ रहे थे? हाँ, फिल्म समझ रहे थे। चीटिंग हो गया। ये तो मेरे- ये नहारी कौन सा ये होता है फिल्म हम का सोचे फिल्म का कोई निहारी वाली नाम होगा, कोई पाकिस्तान उकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई फिल्म में चलता होगा। नाम? दिख रहा है हम्म। क्या है? खाने की चीज है? नहीं। फिल्म का नाम है? हाँ। फिल्म का नाम है। हाँ। अच्छा, लड्डू गरम है? सिगरेट, हुक्का, बड़े हैं? क्या है? अंगार, अंगार पुरानी फिल्म है, नई फिल्म है? पुरानी। पुरानी फिल्म है। हीरो कौन है? ये कौन सा हीरो है? किरण। अरे बोल नहीं सकते आप। ओ। शाहरुख खान है मतलब। हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, शाहरुख खान। अंगार कुछ और हिंट दीजिए। आज कोयला। ये अच्छा था, जवान कड़वी। ये मगर शाहरुख खान का आपने क्या जेस्चर किया है, ये समझ में नहीं आया। वो करता ना हकला किरण। हाँ, क्या है? खाने की चीज है? खाने की, बहुत टेस्टी है। अब फिर बोल दिया आप मुंह से। ओ, खाने की चीज है। चीरफाड़ कर रहे हैं आप। छोटा छोटा होता है, गोल गोल होता है कोई चीज। इसमें मीठी चीज है या तेज है? तीखा है? ओके, तीखा है। और वेज है कि नॉन वेज है? नॉन वेज है। ओके, आपका फेवरेट है? वन ऑफ द फेवरेट। करी में बनता है या सूखा हैदराबाद होता है? में वेरी फेमस। हैदराबाद में फेमस है। नहारी, पाया, तलावा, तलावा, तलावा आगे, गोश्त, तलावा गोश्त। ये किसका है? ये आप ही का है। का हम देखे? हाँ, आपको आप दिखाना है? दिखाएंगे आप। अरे बोलिए। खाने का है। बटेर, चिकन, बिरयानी, हलीम, नहीं, वही तीतर बटेर, ये पत्थर गोश्त, नहीं, खरगोश, सूप, चिड़िया, बटेर, चोंच, हिरन, पीकॉक, मुर्गी, मुर्गी का बिरयानी। हाँ, मुर्गी, चिकन टिक्का कबाब, चिकन 65, नहीं पता चला। मंदी, खपसा, तहारी। हो गया टाइम। चलिए, हो गया, बताइए आप। ये तो आपके यहाँ मिलता भी नहीं होगा। क्या? मरग। हाँ, नहीं चलता। मरग पता भी नहीं होगा। पता है, आते हैं यहाँ, आते हैं तो खाते हैं। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे। हाँ, आखिरी सवाल क्या, आखिरी इशरार। बोलिए। नौजवान आपको देख रहे हैं। नौजवानों, यही बोलना चाहते हैं, अगर सियासत में है तो जज्बात में सियासत में मत आइएगा, और आइएगा तो दिल से आइएगा। अगर दाल रोटी का मजबूत है तभी सियासत में आइएगा, नहीं तो सियासत में पैसा नहीं है तो मत आइएगा। अगर आप, यानी तो आप बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, घर से मजबूत हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तब आइए। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी आ सकते हैं, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। इन्नल्लाह माअस साबिरीन का कैप्सूल खा लेना पड़ेगा, ताबीज बना लेना पड़ेगा। चुनाव में जीत भी सकते हैं, चुनाव में हार भी सकते हैं। दिल को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे मेरे
जब यहाँ दारुसलाम का फाउंडेशन डे था तो सब जीतने वाले को बुलाया गया था, बाकी सिर्फ हम हारने वाले थे। अख्तर साहब बोले आपका कलेजा मजबूत है इसलिए आप जा सकते हैं, बाकी जो हारा 4000, 5000, 3000, 8000 वोट से बेचारा मेरा गुलाम हसनैन भाई हार गया, एडवोकेट शम्स आगाज हार गया, अपना भाई अपना मंजूर साहब हार गए, शहनवाज भाई हार गए, आफ्ताब भाई कंचन हार गए, मेरा शाकिर हार गया। सबके लिए था, लेकिन वही फिलॉसफी था कि थोड़ा सा, क्योंकि स्टेज पर सब जीते वाले थे, सबकी गुलपोशी हो रही थी, सबका इस्तकबाल हो रहा था, तो थोड़ा सा कलेजा, अब हम जानते हैं तो अल्टर खोपड़ी का आदमी है, तो इसलिए मेरे साथ अख्तर साहब बोले कि आप जायज हैं, आप हार के भी सब बोल रहा है बाजीगर है, लेकिन हम तो जानते हैं कि जो अल्लाह की मर्जी है वही होता है। हम खुश है, बस यही एक अफसोस है कि कलेक्टर, कमिश्नर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट फरिया नहीं पा रहे हैं। बस ये अफसोस है कि बलरामपुर बारसोई के 80,000 70 लोगों का जो एहसान है, क़यामत के आखिरी दिन तक, उस जिंदगी के आखिरी सांस तक उस एहसान को हम नहीं भूल सकते। उनका काम नहीं कर पा रहे हैं, पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे 5 एमएलए हैं और सदर मजलिस बैरिस्टर साहब हर मुद्दे पे मेरे साथ है। घबराइए नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इन्नल्लाह मास साबिरीन। और हार में भी शुक्राना, जीत में भी शुक्राना। मैं हार गया तब भी शुक्राना पड़ा था, और अल्लाह असबाब बनाता है। आपकी नीयत में इखलास होना चाहिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नीयत में इखलास होना। जो आपका लीडर आपको जो काम दे दे उसको मानिए, और शॉर्टकट नहीं है राजनीति में, याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं है। झट से ऐसे चल गए, कॉर्पोरेटर बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मिनिस्टर ही नहीं होता है, बहुत किस्मत वाले का होता है, जान लीजिए। वो बाय डिफॉल्ट वो हो गया किसी के साथ, लेकिन आपको जद्दोजहद करना है, याद रखिए, और सब्र करना है। और अपने पार्टी प्रेसिडेंट का, नेशनल प्रेसिडेंट हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, जो आपका बॉस है, इमीडिएट बॉस, उसकी इज्जत करना है, और बैक बाइटिंग नहीं करना है, ये भी याद रखिए। उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, पीछे में उल्टा सीधा बोले, सब खबर कान में आ जाती है। जान लीजिए, सबके पास सबका आदमी है। जो कीजिए दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी तकलीफ है, कुछ परेशानी है, तो अपनी बात खुलकर अपने बॉस को बोलिए कि सर आपका ये अदा पसंद नहीं हुआ। कभी कभी अख्तर साहब स्टेज से मेरा नाम नहीं ले पाते, भूल गए, तो हम बोल देते सर मेरा ही नाम भूल गए, जान दे के खट रहे हैं, तो बोलते अरे आदिल साहब, हो जाता है कभी कभी, तो अच्छा लगता है। चलो उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया। बहुत बार अख्तर साहब पोस्टर उस्टर में मेरा फोटो उनका पीए गलती से नहीं देता है, तो अख्तर साहब फट से पहला फोन करते हैं, आदिल साहब देखिए आपका फोटो नहीं दिया, भूल गए, हड़बड़ी में हो गया। यही पार्टी सबसे बड़ी खासियत इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार एमआईएम में है, कि सबको लेके चलने वाली आदत है, यही एमआईएम की कामयाबी। और 5 एमएलए भी हर मुद्दे पे एमआईएम का साथ है, यही कामयाबी है। एमआईएम मींस सबके लिए मोहब्बत। और बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, आपके लिए यही संदेश या गुजारिश, फरियाद है कि आप बढ़ते रहिए, कारवां बढ़ते रहेगा। आपने जब सीमांचल की मुकद्दस सरजमी पर 16 अगस्त 2015 को पैर रखा था, आज 2026 हो गया। 11 साल में पूरा बिहार का बच्चा हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर जिला में आपका इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं। और बस आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, कि अकबर ओवैसी साहब को सीमांचल बिहार लाइए, डबल डिजिट में जिता के लाएंगे, एमपी भी जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। अब 15 मिनट का जलवा होना चाहिए। अकबर ओवैसी साहब जैसी शख्सियत, जिसने 18,000 बच्चे को मुफ्त में तालीम दे रहे हैं, हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज दे रहे हैं, जिसने कोरोना में सबसे ज्यादा मदद किया लोगों का, उनका दीदार सीमांचल की आवाम चाहती है, बिहार की आवाम। आपको मैसेज देना था, आप तो अपने रिक्वेस्ट रखने में लगे। हाँ, तो हम भाई तो बात सब अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी फरियाद कर दिए, अपने फ्लोर लीडर साहब के सामने भी फरियाद कर दिए। अब बंगाल की आवाम को यही है कि यार जिता दो एक शेरवानी को कम से कम, मेरी भी लाज रख लेना, एमआईएम भी इंशाल्लाह बहुत मजबूती से आपकी वकालत करेगी। ये बोलेगी कि किसी गलत आदत में ना रहे। हाँ, ये सब सुन लीजिए, ये सब ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में मत पड़िएगा, जान लीजिए। और जग्गा जो करते हैं, मोटरसाइकिल जब चलाइए तो हेलमेट पहन लिए, दूर जाइएगा तो बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। और शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए चलते मत पड़िएगा, शॉर्टकट इसका मार लिए, उसका कर लिए, उसका कर लिए, ये सब मत कीजिएगा। अल्लाह आपको रिस्क देगा, ईमान अल्लाह पर है, रिस्क देगा, अल्लाह आपको सबको दे। शॉर्टकट मत कीजिए, ना पैसा कमाने में ना पॉलिटिक्स में। अल्लाह जो सेट किया आपका इंशाल्लाह आपको देगा। और वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, एमआईएम में रहिएगा तो अल्लाह खुद ही इज्जत दिलाएगा। जिसने एमआईएम छोड़ा अल्लाह माफ करे, तसव्वुफ में भी माफ करे उसको, उसका क्या हाल है जाकर शहनवाज कालिया से पूछ लीजिए और दूसरे लोग से पूछ लीजिए। सोशल स्फीयर बड़ा अच्छा काम। हाँ, ये तो बहुत सोशल स्फीयर। भाई आतिफ भाई, मेरा मुस्लिम सियासत के अल्लामा, एक और मुस्लिम सियासत के सोहेल साहब, ये जो अपना जॉन्टी भाई, मेरा प्यारा बच्चा सबील, बहुत भूखा प्यासा मेरे लिए रहा।
और पूरी जो नजीब भाई, जितने भी लोग जो सोशल स्पेयर के, अल्लाह उनको सेहत याद तंदुरुस्ती दे। और बैरिस्टर असद ओवैसी साहब को अच्छा टीम मिला है, सबका नाम 2-4 गो, एक बहन भी आई थी कल बता रहे थे, जिन्होंने बहुत, मेरे लिए तो बहुत उन्होंने काम किया, जो दिल से बोल रहा हूँ। इस पूरे टीम का बहुत मेहनत किया, और एक और नौजवान जो जामिया में पढ़ता है उसका भी, सबका बहुत काम किया। वो पूरा पुराना कड़ी छोड़ दीजिए, हाँ। अभी ये पॉडकास्ट का बताइए कैसा लगा? पॉडकास्ट भी अच्छा ही लगा, अभी देखेंगे कितना पिक्चराइजेशन कैसा होगा, वीडियो एडिटिंग कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, साउंड कैसा होगा, उसके बाद बातचीत करके कैसा लगा? बातचीत ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं। 10 में 6-7 देंगे आपको अभी। 10 में 6-7? हाँ 6-7 ठीक ठाक नंबर हाँ ठीक है, डिस्टिंक्शन लायक है, लेकिन क्या कहते हैं 100 में 100 नहीं देंगे, हम बहुत कड़ा एग्जामिनर है। 10 में 7 तक खुश रहिए आप, फिर आगे इंशाल्लाह, क्योंकि सवाल और कड़क करना था। सवाल कड़क करना था। हाँ आप एक तो इतना ऊंचा बोलते हैं कि डरा देते हैं। नहीं, तो आप क्यों डर गए हैं? आप मत डरिए, आपको कौन डरने बोला है? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, आप भी पूछिए, खूब खतर के पूछिए, रिसर्च करके पूछिए, हर कुछ पूछिए। लेकिन जब भी अच्छा है आपने, क्योंकि आपका हम देखा है कैंपेन महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी और बिहार में भी, आप लोग की टीम की बहुत मदद आई, जिसके चलते MIM को बहुत मदद मिली है। ये तो सच्चाई है, ये एक सच्चाई है आपका। जो भी आतिफ साहब, जो मेरे लिए तो बहुत भूखा प्यासा पूरी टीम आपकी रही, क्योंकि बलरामपुर बारसोई में जहाँ खाने का दिक्कत उक्कत था थोड़ा सा, आप लोगों को सही पे टाइम पे खाना ना, हम आपका मेजबानी कर पाए अच्छे से, ये है। लेकिन इंशाल्लाह अबड़ी आइएगा तो सब व्यवस्था यहीं से हैदराबाद से कुक लेके जाएंगे, और बेहतरीन व्यवस्था इंशाल्लाह होगा। मेरा भी तजुर्बा कम था, वकार उकार साहब, इमरान भाई लोग, हम भी 20-25 दिन किए थे, पूरा किशनगंज में दिमाग फोकस था ना, बलरामपुर में कम ध्यान दिए इसलिए हार गए। इस बार मैनेजमेंट पूरा टाइट होगा। बलरामपुर के अवाम शुक्रिया, बहुत इज्जत दियो यार, एहसानमंद। महबूब साहब का भी, महबूब साहब का भी, मेरे बड़े भाई हैं, भाभी जूही भाभी का भी, संगीता भाभी का भी, आवाज उठाइए, नहीं तो जान ही प्रतापगढ़ी का भी। देवर आपका बहुत बेचैन आत्मा है, आवाज उठाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी तो अभी बच्चा है, अम्मा का दूध पीना छोड़ा है, अभी बच्चा है इमरान। MIM के जकात फितरा से राज्यसभा चला गया, बड़बोला है, पहले वार्ड मेंबर जीत के दिखाए तब बोले असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। ठीक है, अच्छा है बेटा इमरान, अच्छा है, लेकिन पुल पुलिया नहीं बनाओगे तो तुम कांग्रेसी है, तुमसे हम सवाल करेंगे। मेरे इलाके की बदहाली का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदार, अल्लाह माफ करे, महबूब साहब भी रहे, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने उस हवा को मजबूत किया। ज्यादा नाम ले लेंगे तो नेता बन जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आदिल साहब से बात करके। शुक्रिया सर। दरमियान में इनको रोकना पड़ जाता है, वरना ये रुकते नहीं है। बाकी आपके तासुरात, आपके कुछ गलती और भी हुआ तो सवाल- माफ कीजिएगा भाई। किससे? आवाम तो कहीं कुछ बोल दिए होंगे जलाल में या मोहब्बत में किसी को। नहीं, लोग ऐसे ना समझे कि आप विपक्षी पार्टियों से ये बात कह रहे हैं। नहीं, हम विपक्ष है क्या? सबके लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए भी? विपक्ष के लिए बोल रहे हैं यार कि काम करो, क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव को बोल रहा है, मैं बोल रहा था। क्या गलती? तेजस्वी को बोला अहंकार कम करो भाई। चलिए ठीक है, अगला चैप्टर ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपको अपना फीडबैक जरूर रखें कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बाकी अभी हम लोग एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब को सुन रहे थे, हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। और साथ ही में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और मात्र 387 वोट, है ना, 387 वोटों की दूरी से ये जीते जीते रह गए। अब इसके बाद इनकी इंतखाबी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मजलिस के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में, वहाँ इनका भरपूर किरदार रहता है। तो ऐसे में हमारी कोशिश थी कि जो सबसे अहम कड़ियां हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो या फिर अपने अपने मैदान में जो भी अच्छा कर रहा है, उनके ख्यालात आपके सामने लाकर रखें। बाकी मिलते हैं, ये अब तक का जो सीजन चल रहा है ऐसे ही स्मूथ चलता रहेगा। अगले एपिसोड में एक और सरप्राइज आपके लिए है, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ, फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत मुबारक। अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग तो ये सब वाला नहीं है, लेकिन ये सोशल स्पेयर का नाम है, इसको अपना ब्रांड है, इस ब्रांड को और मजबूत कीजिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, वही जो होता है चैनल को, फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हौसला देते रहिए, दुआ देते रहिए, क्योंकि सबसे अल्लाह के ने सबसे मजबूत हथियार दिया, इन्ना रब्बी समीउद दुआ। दुआ दीजिए, अल्लाह कामयाबी देगा। पता नहीं विदाउट प्रिपरेशन कर जाते हैं। हो गया सब कुछ।